हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी क्लास को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होंगे। तो आप सभी को बताते हैं कि हमने ना एचटेट टीजीटी पीजीटी के लिए सामाजिक विज्ञान की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम क्लास नंबर 10 करेंगे। इससे पहले हमने क्लास नंबर 9 को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने ना डेली हम क्लास में 20 से 30 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट करते हैं। अगर आपने भाई ये सेशन को बहुत ही अच्छे से कर लिया ना, तो भाई मैं आपको एक वादा करता हूँ, सामाजिक विज्ञान में आपके सेट के सेट क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो आप सभी को पता है कि हमने क्लास वाइज इससे पहले हमने क्लास नंबर 10वीं के 1500 से ज़्यादा सामाजिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लिया है। अब हम 9th क्लास की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम ना 9th क्लास की हम अराउंड 15 से 20 क्लास करेंगे, और आज हमारी क्लास नंबर 10 है। तो ऐसे ही हम ना तो 6 क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक सामाजिक विज्ञान को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अगर आपने भाई इन सेशन को बहुत ही अच्छे से कर लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा, ये हमारा आपको एक वादा है। तो आप सभी बताते हैं कि भाई हम आपसे पहले क्लास करने से पहले हम एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं, वहाँ से नोट्स बनाते हैं, फिर उनकी पीपीटी तैयार करते हैं। अगर आपको क्लास ये सेशन अच्छा लग रहा है तो ज़रूर एक लाइक और एक कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आपको बताते हैं कि हमने ना हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम हरियाणा जीके के ज़्यादा कुछ नहीं, हम 2200 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो हमने 2000 क्वेश्चन की तो सीरीज स्टार्ट की, जिसमें हम क्लास 8 क्लास को अच्छे से कवर कर लिया। कितनी? 8 क्लास को। उसके बाद हम 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम हरियाणा करंट अफेयर भी करेंगे, और हरियाणा के 150 इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आपने वो कर लिए ना भाई, आपका नैया पार हो जाएगी। आज आपका पहला क्वेश्चन है, एक स्थलीय बग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है। एक स्थलीय बग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे कहते हैं, उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। अगर आपने इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो द ब्रेन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निदान करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? तो पूर्वी भाग में कौन सा है? तो पूर्वांचल है, पूर्वी पूर्वांचल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तट पट्टी है। तो गोवा के पश्चिम में कौन सी है? कोंकण है। कौन सी? कोंकण है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो पूर्वी घाट का कौन सा है? तो पूर्वी घाट का महेंद्र गिरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जियोग्राफी करने जा रहे हैं आज हम। भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो भारत का ऐसा कौन सा स्थान है जो 3 ओर से सागर है? तो कौन सा? एक कन्याकुमारी है। कौन सा? कन्याकुमारी है। प्रवाल भित्ति से बना एक द्वीप को किस नाम से जाना जाता है? जो प्रवाल भित्ति से बना होता है उसके किसके नाम से जानते हैं? तो उसे लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। दो नदियों के बीच बने भूभाग को क्या कहते हैं? अगर दो नदियां ऐसी, एक नदी तो यह जा रही है और एक नदी ये जा रही है, जो इसके बीच का भूभाग है उसे दोआब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है। हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला एवरेस्ट है। तो आप सभी ना एवरेस्ट की लंबाई जरूर कमेंट करना, देखते हैं आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंच गई है। भारत के हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला का नाम क्या है, अथवा भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला? तो भारत या जो भारत में हिमालय की या भारत की ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये कंचनजुंगा है। कौन सी? कंचनजुंगा। हिमालय भारत में किस भाग में स्थित है? तो हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है। कौन से में? उत्तर में स्थित है। हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला, तो हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला कौन सी है? तो शिवालिक है। कौन सी? शिवालिक श्रृंखला हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला है। विस्तृत ऊपर उठा पठार भूभाग जिसके ऊपर के भाग अपेक्षाकृत समतल होते हैं उसे कहते हैं, तो जिसका भाग अपेक्षाकृत समतल होता है उसे पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पठार कहा जाता है। भारत की सबसे ऊंची श्रृंखला या शिखर कौन सा? ऊंचा शिखर कौन सा भारत का? तो ये माउंट एवरेस्ट है। संसार का। भारत का तो कंचनजुंगा है, लेकिन संसार का कौन सा है?
तो संसार का तो माउंट एवरेस्ट है। सॉरी, संसार का पूछ रहा है, मेरे को लगा भारत का पूछ रहा है। तो भारत का तो कंचनजुंगा, लेकिन संसार का माउंट एवरेस्ट है। अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप है? तो अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप है। कौन सा? लक्षद्वीप है। किसे बादलों और वर्षों का राज्य कहते हैं? बादलों और वर्षों का राज्य मेघालय को कहा जाता है। तो आप सभी को बताते हैं कि भाई हम इतने ज़्यादा बीमार हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए हम डेली की क्लास रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एस्टेट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। अगर आपने इस सेशन को, ये सीरीज को अच्छे से कर लिया ना भाई, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ये हमारा चैलेंज है। 60 के 60 क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, 60 ये और 10 हरियाणा जी के। भाई आपको 70 नंबर आपको यहाँ पे कहीं पर पेड क्लास कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डेली हमारे यूट्यूब चैनल पर सिर्फ ओनली 10 मिनट दो और अपने 70 नंबर एस्टेट तक पक्के करके यहाँ से चले जाओ। किसने उत्तर में अंगार भूमि थी? किसके उत्तर में अंगार भूमि थी? तो गोंडवाना के उत्तर में अंगार भूमि थी। भारत का अत्यधिक उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का अत्यधिक उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तरी मैदान है। तो भाई रात के 1 बज रहे हैं और आपके लिए वीडियो हम रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि भाई इससे पहले हम सुबह से शाम तक तो क्लास में ऑफलाइन, उसके बाद हम भाई हम खुद भी पढ़ते हैं और उसके बाद फिर आपके लिए पीपीटी तैयार करके क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। सिर्फ हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, एक लाइक शेयर एक सब्सक्राइब चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारे लिए ये क्लास यूजफुल है तो भाई लाइक कमेंट जरूर कर देना। तीनों से समुद्र से घिरे भूभाग को कहते हैं। अगर कोई तीनों से भूभाग, जैसे कोई भूमि का भूभाग है, जैसे ये भूमि होगी और ये तीन ओर से समुद्र से घिरा है, तो इसे प्रायद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप। बाढ़ वाले मैदान अथवा युवा निपेक्स क्या कहलाते हैं? जिसमें बाढ़ वाले मैदान होते हैं उसे खंदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खदर कहा जाता है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील? तो खारे पानी की चिल्का झील है। तो भाई आज आपका एक क्वेश्चन है, आप सभी ना मीठे पानी की झील जरूर कमेंट करना। कौन सी? मीठे पानी। खारे पानी की तो चिल्का झील है, और मीठे पानी की जरूर कमेंट करना। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो भाई एक लाइक एक शेयर और एक कमेंट जरूर करके हमें बताना है कि सर हमें क्लास अच्छी लग रही है। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिलेगी।